दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको पहाड़ों की लाइफस्टाइल या रिवर वैलीज के साथ साथ आपको हम नेचर की इंटेलिजेंस दे रहे हैं। दोस्तों, इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे हम इवॉल्व कर रहे हैं और हमारी जो प्रगति की जो स्पीड है वो लगातार डे बाय डे हम देखते हैं कुछ ना कुछ नया इनोवेशन होता जा रहा है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम अपनी मदर नेचर से और प्रकृति से हम दूर चले जा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रकृति की, तो प्रकृति का हिस्सा हम सब है, इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों से लेकर दूसरे जीव जंतु, और दूसरे जीव जंतुओं के प्रति जो संवेदना है वो कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं। लेकिन हमारे बीच आज भी कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो कि अभी भी अपने मदर नेचर को नहीं भूले हैं और एक ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़कर अभी भी जानवरों की निस्वार्थ जो सेवा कर रहे हैं। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से। तो मैम, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और हमें खुशी है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। तो प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। जी। मेरे बारे वैसे कुछ कुछ लोग तो अब जान गए हैं, क्योंकि आप जैसे लोग आते हैं कभी मुझे इंटरव्यू करते हैं। और अब तो मुझे तीन मतलब 3 डेकेड्स से 30 इयर्स प्लस हो गए मेरे। ये रेस्क्यू काम करती हूँ मैं। और रेस्क्यू भी बोलो, पर एक मैं सोचती जो हमारे सोसाइटी की बहुत ज़रूरी बात है, जो ज़्यादातर लोग 98% लोग परवाह भी नहीं करते हैं और भूल गए हैं। तो हमारे जो ये जानवर हैं, डोमेस्टिकेटेड जानवर, इनका जो दुर्दशा इनके साथ जो हो रहा है, और जो अब क्या बोले, पहले तो हमारे पहाड़ के लोग बहुत ही मतलब नेचर के साथ चलते थे, सिंपैथेटिक भी थे। पर अब बहुत ही डिफरेंट लेवल है, क्योंकि जो मैं इतने साल यहाँ बैठी हूँ, मेनली इसलिए बैठी हूँ क्योंकि जो मैंने क्रूरता यहाँ देखी है, यहाँ देखी, कहीं भी देखी, आप सब सोशल मीडिया के में एक्टिव हैं, इसलिए आप लोगों को पता है कि कितनी क्रूरता है। तो बस अब समझो मैं यहाँ रह गई, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ लोग जुड़ें जो सच में कुछ इनके लिए बदलाव चाहेंगे। हम चाहेंगे कि लोग इनको रिस्पेक्ट से रखें, अबैंडन नहीं करें, और भूखा प्यासा मरने के लिए जैसे नालों में फेंकते हैं, कहाँ कहाँ फेंकते, स्लॉटर के लिए हमारी गाय जाती है, बैल जाते हैं, तो ये सब बंद करवाना चाह रही हूँ मैं। पर ये तभी मुमकिन है अगर हमारे साथ लोग जुड़ें। अब मेरे साथ तो समझो बहुत कम जुड़े हैं 32 इयर्स में, 4-5 लोग, मतलब रोडू से, और मिस्टर वर्मा जी का नाम तो मैंने काफ़ी बार लिया है, और वो जुड़े थे मेरे साथ 4 साल पहले। तो हमदर्दी तो करेंगे लोग, पर इन एक्चुअलिटी जुड़ेंगे नहीं। और जब बात आती है इन बेजुबानों के लिए कुछ करने के लिए, तो पीछे हट जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे एजुकेशन लेते हैं बाहर, अपनी कॉन्शियस लेवल थोड़ा बढ़ाएं, और ये जो पुरानी रीति रिवाज चले थे कि बस जिससे फ़ायदा है वो रखो और बाकियों को निकाल दो, तो वो मैंने बदलना है। और मैं चाहती हूँ कि यंग लोग आएँ और हमारे साथ जुड़ें। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, मैम जो है पिछले कई सालों से जानवरों का जो रेस्क्यू वर्क है वो कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल है, जिसमें डॉग और काउज जो मुख्य रूप से हैं, डोंकीज, टंकीज, बिल्लू, जो भी जी। हैं। मेरे पास मुर्गे भी हैं, स्लॉटर हाउस से टर्कीज़ हैं,
ये देखना पड़ता है कि हम किस लेवल कहाँ जा रहे हैं। ये पहाड़ों में अब तो मतलब जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, जो मीट खाते भी नहीं थे उन्होंने भी शुरू कर दिया मीट खाना। तो किस लिए? अब आप सोशल मीडिया पे जाएं, जेन्युइन ट्रू नॉलेज देखें, तब आप देखेंगे कि आपको प्रोटीन की जो इतनी आजकल चर्चा चलती है कि मसल बिल्डिंग और इसके उसके लिए आपको मीट चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्लांट बेस्ड आपको हर चीज़ मिल सकती है, आपका प्रोटीन। और आप जैसे मेरे घर में अगर आप आओ तो आपको चीनी भी प्लांट बेस्ड मिलेगी, फ्रूट से, है ना, ताकि वो हड्डियाँ नहीं यूज़ की गई है चीनी को वो करने सफ़ेद करने के लिए। आपको तो पता होगा सल्फ़र और बोन्स यूज़ होती है चीनी को साफ़ करने। अच्छा, तो मिल्क, सोया मिल्क, आमंड मिल्क, कैशू मिल्क, दुनिया भर के, पीनट मिल्क, दुनिया भर के आप घर में बनाओ और आपको न्यूट्रिशन भी बहुत मिलेगी। और आपके मतलब आत्मा में वो बोझ नहीं होगा कि हमने किसी बच्चों को भूखा मरेगा, क्योंकि भूखे मरते हैं। आप तो अपने घरों में देखेंगे यहाँ कि आपकी जो घर की औरतें हैं वो बच्चों को कितना दूध देती हैं, ये तो सच्चाई है। तो हम जितना जल्दी हम अपनी सच्चाई को फेस करने की हिम्मत करें, तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को तो भूखा मार के सड़कों में निकाला जाता है, अगर वो घर में नहीं मर गया। बहुत घर है जो घर में ही मार देते हैं बच्चों को। जो बच्ची है, पहले देखेंगे कि माँ कितनी बूढ़ी है। अगर माँ यंग है तो उस बच्ची को वही ट्रीटमेंट मिलता है। और मैंने तो हज़ारों या बच्चियाँ बचाई है, तो उसको भी घर से निकाला जाता है। उस बच्ची के साथ क्या होता है सड़क में, वो क्यों, लोगों को उसकी परवाह क्यों नहीं है? पैसे के पीछे, चलो पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हमको ये चलाने के लिए भी पैसा चाहिए है। तो हमने जो कदम उठाए हैं वो कोई कोई उठा सकेगा, हम नहीं बोलते सभी हों, पर अगर सब मिल के करें, है ना, मिल के करें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पर जब मिल के करना ही नहीं है ना, अब जैसे मिस्टर वर्मा जी हैं जो मेरे साथ जुड़े 4 साल 4.5 साल पहले, तो अब देखो उन्होंने जो लीज़ पे ली है ज़मीन, वो लीज़ पे ली है, तो वो मेरे से भी नहीं उन्होंने मांगे हैं पैसे, वो खुद ही देंगे 70 लाख इस काम के लिए। तो अब ये देखें कि कोई लोग किस लेवल पे हैं और कोई किस लेवल पे हैं कि जिस गाय का दूध उन्होंने 15-16 साल खाया, उसको आप जंगल में निकाल देंगे या कहीं डंडे मार के निकाल देंगे, या मतलब इतना कम घास देंगे कि मार ही देंगे। क्योंकि कोई बच्चों ने मुझे बचाया है कि मैडम आपको पता नहीं हमारे घर में बहुत पाप होता है। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि कैसे घर की औरतें बच्चों को कैसे आप भूखा मारती है, तब रात को उनको गाड़ी में डाल के कैसे दूर फेंकवाया जाता है। और कोई भी मेरे घर किसी भी टाइम आओ तो आपको पता चलेगा कि कितने हैं मेरे पास ऐसे ऐसे। और जो गाय घर से निकाल देते हैं, बहुत बार तो उनको टीका लगाया जाता है प्रेगनेंसी का। तो आप खुद बोलो, ये कोई टीका है? हाथ डाल डाल के तकलीफ दे के हर साल गाय को प्रेग्नेंट कराना, ये कोई न्याय है? किस लेवल का न्याय है? और मैं बोलती औरतों को ये दुख सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर औरत के साथ ऐसा होता तब, है ना। अब तो नहीं तो यहाँ भी औरतों के 20-20 बच्चे होते थे, है ना, 17-18 मर जाते थे, 1-2 बचते थे। पर तकलीफ देखो इन औरतों की कैसी होती थी। और यहाँ तो जबरन प्रेग्नेंट किया जा रहा है। तो दूध से हटने का क्या है? आप आओ, यंग लोगों को तो मैं बोलूँगी कि आप वीगन लोगों से बात करें, आप समझें कि कितनी क्रूरता गई है इस दूध के पीछे, कितनी क्रूरता। तो एक तरफ हम बिजी हैं हिंदू मुसलमान के झगड़ों में, है ना, और ये नहीं पता है कि हम क्या पाप कर रहे हैं उस दूध के लिए। सिंपल बात। और इंडिया, हम लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। इंडिया नंबर 2 है गाय का मांस बाहर भेजने, तो कहाँ का हिंदू और कहाँ का मुसलमान। तो इसलिए मैं बोलती हूँ पॉलिटिशियंस और ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सबसे बड़े ढोंगी है, उनकी बात ना सुन के अपनी आत्मा की बात सुने और हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम कम से कम यहाँ का पाप का लेवल हम थोड़ा कम करें और आगे की जो पीढ़ी आएगी उनके लिए एक अच्छी दुनिया दें।
चाहे वो बकरा है, चाहे भेड़ है। अब मेरे पास क्या है, सब जानवर हैं जो भी जो मतलब मिसाल है इंसानों की क्रूरता की। गधे हैं, ये मुर्गे, टर्की, बिल्लू, कुत्ते, भेड़, ये बैल, गाय, है ना, सब। तो आप खुद सोचो। तो मैं जब भी बात करती हूँ, मैं बच्चों से ज़्यादा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों में अभी भी वो बात नहीं आई है, वो फ्लेक्सिबल हैं और वो हमारी बात सुनेंगे, है ना। तो मैं चाहूँगी कि बच्चे आएँ और हमसे मिलें और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं हमसे पूछें, और आई थिंक तब फ्यूचर हमारा ब्राइट हो सकता है। थैंक यू मैम। और दोस्तों, हम सबको ये सोचना चाहिए कि प्रकृति का हम पर जो कहर बरप रहा है, क्योंकि नेचर की जो न्यूट्रलाइज करने की जो शक्ति है, कहीं हम उसको अंडरमाइन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम प्रकृति की शक्तियों को नज़रअंदाज और इसका अपमान तो नहीं कर रहे हैं। और हम बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। 2013 में हमने केदारनाथ में देखा और 2023 में हमने हिमाचल में, और इस बार ताज़ा जो मंडी का हाल है, तो वो हम सबको सोचने पर मजबूर ये करता है कि प्रकृति कहीं हमें न्यूट्रलाइज तो नहीं करने लग गई। तो आपने मैम को भी सुना है, और नावर वैली पुजाली नंबर 4 सजार गांव के साथ मैम का एक फार्म है, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसमें बहुत सारे जानवर हैं, रेस्क्यू किए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के हैं, और आप मैम से ज़रूर मिल सकते हैं। और उनकी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप ज़रूर उनसे एक बार मिलें। और मैं मैम से चाहूँगा कि आप अपना नंबर बताएं मैम, ताकि लोग जो आपकी हेल्प करना चाहें वो कर पाएँ। जी प्लीज़। 8894383413। जी हाँ दोस्तों, आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है, आप अपना कुछ भी, आप 1 रुपये से लेकर जो भी आपको लगता है अपनी जो कैपेसिटी में, तो ज़रूर आप इस अच्छे काम के लिए डोनेट करें, या जैसे मेरे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनके लिए फूड आता है, जो हम ऑब्वियसली कुक्ड फूड देते हैं इनको, पर एज अ ट्रीट, है ना। जैसे मैं ड्राई फूड लाती हूँ डॉग्स, कैट्स वगैरह के लिए, तो नॉट नेसेसरी कि कोई पैसा दे, क्योंकि हमने अब एक एनजीओ, जैसे मैंने आपको बताई, 2-4 लोग जुड़े हमारे साथ रोडू में, और हमने मिस्टर वर्मा जी तो चलो मेरे साथ है, और वो वहाँ करते हैं अपने जानवर, उन्होंने भी काफ़ी रेस्क्यू किए हुए हैं। तो अब वो मतलब हमने एक वहाँ अकाउंट आईसीआईसी बैंक में जॉइंट है, वो है एनजीओ के नाम, ठीक है। तो जैसे कोई इंटरेस्टेड है और तो वो हमसे मिलें, और तो हमारे बारे और उनको पता चलेगा, और ऑटोमेटिकली ये कुछ तो मतलब होना चाहिए लोगों का वो, क्योंकि हम यहीं के जानवर उठाते हैं और उनको एक आई थिंक बेस्ट से बेस्ट लाइफ देने की कोशिश करते हैं, है ना। और मैं चाहती हूँ कि यंग लोग फॉरवर्ड आएँ, क्योंकि मतलब यही है जो फ्यूचर है दुनिया का। और ये देखो, ये जितने हम नेचर को डिसरिगार्ड करेंगे, अब मैं तो बहुत ही ग्रेटफुल हूँ सुप्रीम कोर्ट की। आई थिंक 1-2 दिन पहले वो जजमेंट आई है, जो मतलब एक किसी ने होटल बनाना था तारा देवी मंदिर के पास, और वो खारिज की उन्होंने। तो वहाँ से शुरू हुई, और इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट को उन्होंने एक नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये जो अंधाधुंध सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, इसको आपको हमारी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हम जैसे लोगों से तो पूछती नहीं है ना, कि कौन सा जंगल हम काटें, कौन सी सड़क बनाएं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अनसाइंटिफिक तरीके से जो डेवलपमेंट हो रही है, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट नहीं है। जो आप इंसान सोचता है कि मैं सारा जंगल काट लूँगा, बगीचा बनाऊँगा, वो बगीचा एक नेटिव प्लांट तो है नहीं,
है ना, ये इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। वो जंगल है हमारे जो सदियों तक रहेंगे और इस जमीन को, हमारे पानी को साफ सुथरा रख सकते हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी साफ हवा होगी। अब देखो, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसे ही इसी स्तर पे हिमाचल में ये कंक्रीट बिल्डिंग सड़कें चलती रहेगी तो हिमाचल इंडिया के मैप से ही मिट जाएगा। वो तो हम जैसे लोग समझते हैं और हमको पता है कि यही होगा, पर हम लिटरली मतलब ऐसे हैं जिससे बिना सपोर्ट, क्योंकि अगर हम किसी को बोलें कि ये जंगल मत काटो तो वो उनके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर्स ने गवर्नमेंट से बात की हुई है और उनको काम ठेका मिल गया है जंगल काटना ये वो करना, तो इसमें लोगों को फॉरवर्ड आना पड़ेगा। अब आप लोगों ने सुना होगा बिजली महादेव के जंगल को क्या हुआ, है ना, वो लोकल आए हैं, लोकल आए और लोकलों ने जब देखा जंगल ही काट दिया और इतना मतलब रोपवे बना रहे थे, तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है, आई मीन मैं तो हैरान हूँ कि वो हमारी जो एंशंट नॉलेज है उसको बिल्कुल नकार रहे हैं। रोपवे बना के क्या करेंगे, जंगल खत्म करके, करप्शन इतनी है कि उसमें मतलब लेन देन कितना हुआ होगा। अब वो लोकल जब सामने आए और उन्होंने वो काम रुकवाया, है ना, तब बंद हुआ। नहीं तो ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके थे, पैसा अदल बदल हो गया था। जितने भी आप देखो इंडिया में जहाँ भी जाओ, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स आप देखेंगे, 61,000 करोड़, 30,000 करोड़, ये पैसा किसी का इमेजिन भी कर सकते हैं, ऐसा पैसा है। पर हम जैसे जो काम कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। और जैसे हमारे ये है कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं गाय का मांस, भैंस का मांस, क्यों? हमारे मतलब जो भी हमारे जो टीचिंग्स थी हमारे पुराने लोगों की, कि जिनसे आप दूध ले रहे हैं, आप कभी उनका मांस नहीं काट सकते, बेच सकते थे। उनको काटना तो बड़ी दूर के बाद, बेचना भी मतलब पाप माना जाता था। अब देखो हमारी गवर्नमेंट अलाउ करती है क्योंकि पैसा आ रहा है ना। अच्छा, जो मुल्क ये काटते हैं और ये खाते हैं, है ना, हमारे भी इंडिया में कितने खाते हैं, पर देखो गाय की दुर्दशा, देखो भैंसों की, भैंस तो लीगल है काटना, क्यों? इनसे पूछो, हमारी जो मिनिस्ट्रीज वगैरह, इनसे पूछो क्यों है लीगल काटना। आप मैक्सिमम दूध भैंसों से ले रहे हैं और उनको ये नहीं पूछते हैं कि उनको कैसे काटा गया, कैसे ले गए, उनके सरिया डाल डाल के गाड़ियों में चढ़ा रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया से नॉलेज पिकअप करो और तो हमारे जैसों को ज्वाइन करो, ताकि गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर लगे कि इनको मजबूरन बंद, ये चिल्लाना कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म है, व्हाट नॉनसेंस, है ना। मैं पहाड़ों में, आप हम तो यहीं के हैं, पर आप अपना कल्चर देखो, बकरा मंदिर के से छत पे ले जाना, उसका गला काटना, इतना महापाप, और उसके लिए लोग नीचे नाच रहे हैं। तो ये राक्षस है तो और कौन है? देवभूमि ऐसी नहीं होती। देवभूमि में एक एक बेजुबान की देखभाल होगी। अब ये जो यंग लड़के आते हैं मेरे पास, लड़कियां आती है, वो सब सहमत है मेरे व्यूज से, है ना। तो उसका मतलब आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, जो मेरी जनरेशन के हैं, 90% मेरी जनरेशन के या जो 50s 40s में हैं, वो भी उसी को पकड़ के बैठे हैं। बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए और ये भी बोला कि ये तो बदनाम करती है इलाके को। नहीं, मैं सच्चाई बता रही हूँ, मैंने कुछ गलत किया नहीं है, इसलिए कोई बोल नहीं सकता मेरे ऊपर। उंगली उठाएंगे तो खैर अनफॉर्चुनेट, उनकी बदकिस्मती। पर मैं बोलूँगी जो यंग है, जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और जो जेन्युइनली समझते हैं कि ये हमको बंद करना है, वो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आप है फ्यूचर दुनिया के। हमारे लिए तो, हमारा तो जितना भी टाइम है हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे काम करके और तो जाएं। पर जो यंगर जनरेशन है वो सीखें, आवाज़ उठाएं और गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर पड़े कि जो लोग नारे लगाना जानते हैं, है ना, हम हिंदू, हम ये, हम वो, नहीं, मैं उनको ये बोलूँगी, उनको तो ABC हिंदुइज्म का पता नहीं है। वो कैसे अलाउ कर सकते एक बकरा कटना?
कैसे अलाउ कर सकते गाय को फेंकना घर से बाहर, भैंसों को बाहर निकालना और कटने भेजना, और टोटली इंडिफरेंट, है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट आपके मीडियम से यही होगा, आपके थ्रू यही होगा, अगेन ओनली द यंग जनरेशन, कि आप फॉरवर्ड आए और हम जैसे को ज्वाइन करें। थैंक यू।